लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है। हालांकि 2024 का साल का आगाज है वो आज से शुरू हो गया है और 2024 में ही अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव संभावित हैं। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ हैं। मैम, 2024 की जो शुरुआत आज से हो गई है, लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां बीजेपी द्वारा की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी सिरसा वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को 2024 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और इसके साथ साथ अयोध्या में जो 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ। और 2024 के जो लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए, ऐसा है कि जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने केंद्र में किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने हरियाणा में किए हैं, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि जनता का समर्थन हमें फिर से मिलने वाला है। जिस तरह से पिछले 5 राज्यों में जो चुनाव हुए और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जो है 3 राज्यों के अंदर हमने सरकार बनाई है, उसी तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो है केंद्र में भी और हरियाणा राज्य में भी फिर से हैट्रिक बनाएंगे। एक चर्चा पिछले दिनों काफी चल रही है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इशारा कर चुके हैं कि ऐसा पॉसिबल है। आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में निर्णय जो है वो पार्टी संगठन जो है उसने लेना है, सरकार ने लेना है कि जो है, जहां तक अभी तक ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है, लेकिन भविष्य में क्या होता है तो ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव जो है अपने समय पर होंगे और शायद विधानसभा चुनाव अपने समय पर होंगे। एक आपकी ही जो विरोधी पार्टी है कांग्रेस, वो लगातार चुनावी मैदान में जुट गई है। रैलियों का दौर भी उनका जारी है। पिछले दिनों सिरसा में भी रैली की और अब भी जानकारी मिल पा रही है कि उनकी तरफ से एक बार फिर से ही इसी महीने एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो उनकी भी तरफ से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा की जो 10 की 10 सीटें हैं वो कांग्रेस जीतेगी। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो हम 10 की 10 सीटें हैं वो आएंगी 2024 के अंदर भी। जहां तक आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हो कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हुए एक दूसरे को ही अपनी ताकत दिखाते रहते हैं। आज तक जिनका संगठन भी नहीं बना हो, वो किस बलबूते के ऊपर ये बात कह सकते हैं कि वो 10 की 10 सीटें जो है वो हरियाणा की जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से चहुमुखी विकास जो है पूरे भारतवर्ष का हो रहा है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा का चहुमुखी विकास हो रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता हमें समर्थन देगी। और इन विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि आज ही मुझे मौका मिला था फिर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर जो है वो भागीदारी करने का। ढाणी 400 गांव के अंदर जो है वो यात्रा पहुंची हुई थी। तो आम जनमानस जो है वो उसके मन के अंदर एक बड़ा उत्साह और जोश है कि आज सरकार जो है वो अधिकारी जो है खुद उनके गांव में चल के आ रहे हैं। नहीं तो पहले की सरकारों में एक आम आदमी को ऑफिस के चक्कर काटते काटते, धक्के खाते खाते जो है उनको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, सभी योजनाएं जिनको लाभ मिला है वो भी बढ़ चढ़कर बताते हैं और जिनको लाभ नहीं मिला है उस यात्रा के अंदर उनको लाभ मिल सके, इसी के तहत सभी ऑफिसर्स वहां पर पहुंचते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो केंद्र के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी जो है वो तीसरी बार बनेगी। राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा शुरू करने वाले हैं। हालांकि उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में लहर आएगी और केंद्र और हरियाणा सहित दूसरे राज्यों में कांग्रेस आएगी। देखिए, वो पहले जो यात्रा की थी तो वहां पर लहर वो कहाँ चली गई। 5 के 5 राज्य के अंदर जो चुनाव हुए उसमें 3 के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और डबल इंजन की सरकार जो है आज मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी 3 जगह पर है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई लहर आने वाली है। लहर जो है वो पहले से ही पिछले 10 सालों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चल रही है और आगे भी ऐसे चलेगी। मोदी जी की गारंटी है, इस बात को सब लोग मानते हैं। एक पिछले दिनों अभय सिंह चौटाला द्वारा भी काफी घोषणाएं की गई कि हरियाणा में सरकार बनती है तो बुढ़ापा पेंशन इतनी करेंगे और दूसरे युवाओं को इतना रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी भी खूब घोषणाएं करके की गई कि हरियाणा में सरकार बनती है तो काफी कुछ सौगातें हैं वो हरियाणा की जनता को देंगे। क्या मानती हैं, उनकी स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए, जनता जो है वो विकास चाहती है। वो ऐसी घोषणाएं जो है उनको सुनना नहीं पसंद करती कि जिनको या तो पूरा ही ना किया जाए और या फिर
जो मुफ्त की रेवड़ियां जिनको हैं उसमें जनता विश्वास नहीं करती। जनता चाहती है कि उनकी जिंदगी जो है वो आसान बने और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उनको लाभ मिले, उनकी जो मेहनत है उनके मेहनत का उनको फल मिले। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो इसलिए जनता का पूरा समर्थन जो है वो हमारे साथ है। एक पिछले दिनों काफी दिनों से एक बर्निंग इशू है, एसवीएल का मुद्दा नहीं सुलझ पा रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में दोनों मुख्यमंत्री, पंजाब या हरियाणा की बात की जाए, दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक कुछ नहीं किया गया। क्या लगता है कि कब तक फैसला होगा और क्या फैसला आ सकता है? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि जब हमारे केंद्रीय जो जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो मध्यस्थता कर रहे हैं, तो ऐसे उसमें दोनों मुख्यमंत्री जो हैं उनको बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो हैं वो एक कदम आगे बढ़कर जो है वो इसका समाधान निकालने के लिए तत्पर हैं, लेकिन पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोड़ा ऐसा अटका देते हैं जिसकी वजह से इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका बैठकर तीनों जो हैं हमारे केंद्र के जो मंत्री हैं वो भी और दोनों मुख्यमंत्री अगर बैठ के इसका कोई समाधान निकालेंगे तो इसका समाधान जरूर निकलेगा। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, हालांकि कुछ ही महीनों का जो है वो दायरा वो रह गया है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है। तो आप सांसद रह चुके हैं सिरसा से 2019 से 23 तक, आगे की क्या आपकी प्लानिंग है? लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जिस तरह का समर्थन और जिस तरह का प्यार, जिस तरह का स्नेह मुझे सिरसा की जनता से मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे उनके समर्थन का, उनके स्नेह का, उनके प्यार का जो है वो फिर से एक बार अगर 2024 में मौका मिलता है तो मैं जरूर जो है वो सांसद का चुनाव लड़कर और उनकी जो भी बाकी जितनी भी जो मेरे मन में भी इच्छाएं, आकांक्षाएं ऐसी हैं कि जो मैं सिरसा लोकसभा के वासियों के लिए करना चाहती हूँ, और लोगों के मन में भी जो इच्छाएं हैं कि हमारी ये चीजें और यहाँ पर होनी चाहिए। अभी देखिए कि इन 5 सालों के अंदर मैंने जिस तरह से जो है रेलवे के काम करवाए हैं, चाहे हाईवेज की हम बात करें, चाहे मैंने जितनी भी जो मेरी सांसद निधि है उसको मैंने जिस तरह से बिल्कुल बारीकी के साथ जो है वो मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो लोगों के मन में बहुत समर्थन है, बहुत प्यार है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे पूरी आशा है कि मैं 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में और हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार बनेगी। इनका साफ तौर पर कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो पर साफ तौर पर निशाना है कि ये लोग अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनमें हरियाणा में इनका कोई वजूद नहीं है। सिरसा से विजय कुमार, खबरें अभी तक।